सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क से वफादारी का पैमाना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए उन्हें अपनी वफादारी और मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि तिरंगा पर फख्र करना चाहिए। उन्होंने तिरंगे पर सियासत के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को भी याद करे। अवैसी ने हुकूमत पर महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम होने का इल्जाम भी लगाया। कई बातें सामने आ रही हैं, जो विपक्ष है वो एकजुट होता नहीं दिख रहा और ये बयान भी सामने आया है कि अगर तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई कानून नहीं है, वफादारी जो है वो तिरंगा लगाने से बयान नहीं हो जाएगी। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं, अब जाहिर है जो लोग जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए तो उनको ज़्यादा अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। मगर जिन्होंने अपना सब कुछ बहाया, खून पसीना बहाया और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सब ने हिस्सा अदा किया, तो जाहिर है अब ये आपकी बात सही है कि वफादारी का पैमाना ये नहीं हो सकता। वफादारी का पैमाना ये है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो भारत को कैसे मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं, कैसे हमारी सरजमीन पर चीन की फौज 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठी है, नौजवानों का मुखद्दर बेरोजगारी बन चुका है। तो ठीक है, 75 साल का प्रोग्राम है, तो तिरंगे की जब बात हो रही है तो ठीक है, तिरंगे पे फख्र करना चाहिए। कोई उसमें सरकार का जो ये अभियान है हर घर तिरंगा, तो क्या आप भी अपने घर में तिरंगा फहराएंगे और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तिरंगा तो हम लोग रोज हमारे घर पे रहता है, हर घर पे रहता है, मगर हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से जानना चाहेंगे कि वो ये कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन रहा है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि आरएसएस की जो तर्जुमानी करता है, जिसको माउथपीस अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 1947 में 17 अगस्त 1947 के अपने ऑर्गेनाइजर वीकली ने कहा था कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजर के मैगजीन में सितंबर 14 1947 के उन्हीं के ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि क्योंकि हमने तिरंगे को अपनाया है तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा कि उसमें 3 रंग है, वो खुद अशुभ है, ईवल है। तो प्रधानमंत्री को इस बारे में भी कुछ बोलना चाहिए होता। जो आरएसएस के उस वक्त के सरसंघचालक थे, उन्होंने लोगों से कहा कि नहीं, आप लोग उसका साथ मत दीजिए, बल्कि आप लोग भगवा झंडा लेकर उसको चलिए। देश में महंगाई जो है वो चरम पर है, लेकिन सरकार के नेता कहते हैं कि महंगाई तो कहीं नहीं है, तो ऐसे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने पार्लियामेंट में जो हमको मौका मिला था तकरीर करने का, उसमें हमने डेटा दिया है। अब महंगाई का डेटा खुद सरकार के पास भी मौजूद है। उन्हीं के डेटा से अगर हम बोलेंगे तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का सिलेंडर मिलता है 2015 में जो उसकी कीमत थी आज डबल हो चुकी है। तो ये क्या महंगाई नहीं है? दूसरी बात यह है कि होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंफॉर्मेशन का डेटा है जो ये कहता है कि मार्च 2012 और मार्च 2022 को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज है वो 68% में इजाफा है। तो क्या महंगाई नहीं है? तीसरी बात यह है कि एक मजदूर को जो तनख्वाह मिलती थी 2015 से 2022 में, उसमें सिर्फ 22% इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स में 50% इजाफा हुआ है। तो क्या ये महंगाई नहीं है? चौथी बात यह है कि आज आप देखते हैं कि जो एनएसओ का पीएलएफएस सर्वे है 2019-20 ये कहता है कि खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदनी में इजाफा भी नहीं हुआ, और जो 42% काम करते थे वो 45% काम कर रहे थे। तो इसलिए करें कि महंगाई है वहां पर और उनको काम करना है। एबी का सर्वे 2015 का, जिसमें कहा गया है कि 95% जो इंडियंस हैं वो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट डालते हैं। अब आपने क्या किया, उसको उनको हर साल में 3.5% नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है?
आपकी सरकार की वजह से हो रहा है। तो 1% इंटरेस्ट में इजाफा हो गया, तो जो लोग घर और गाड़ी लिए, क्या उनका महंगाई या उनके खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं? तो ये सब मिसालें हैं जिससे सरकार ने इसको कंट्रोल नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि 31 पैसे के लिए किसान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, और वहीं पर इसी सरकार ने 1,45,240 करोड़ रुपये डिफॉल्टर्स के राइट ऑफ कर दिए बैड डेट कहकर। तो ये इनकी नाकामी है। आपने इस देश की मईशियत को, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जो लगातार जीएसटी हर चीज पर लागू हो रही है, चाहे वो डेली प्रोडक्ट्स की बात की जाए, वो भी बढ़ती जा रही है, और फिर ये कहा जा रहा है महंगाई कहीं नहीं है। नहीं, जीएसटी की वजह से ही आप यूनिलीवर के सीईओ का स्टेटमेंट देख लीजिए, जो आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आटा, बिस्किट, टूथपेस्ट लोग कम खरीद रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 7% ड्रॉप इन सेल्स हुआ है। और जो बच्चे स्कूल को जाकर पढ़ते हैं, जिनके किताबें, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, 18% जीएसटी आपने उस पर लगा दिया। अब बताइए, ये महंगाई नहीं है तो क्या है फिर? एक अंतिम सवाल करना चाहूंगी कि विपक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि तिरंगे पर राजनीति हो रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, राजनीति क्या हो रही है? 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर हम प्रधानमंत्री से भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया, उनको भी तो याद करिए आप, उन मुस्लिम उलमाओं को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जो माल्टा की जेल में रेशमी रुमाल तहरीक में जेलों में थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, जो अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो मुल्क छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ा। तो इनकी कुर्बानियों को भी याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बताएंगे नहीं, ये भाई इस देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप ओवैसी साहब को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि देश की आजादी में जिस तरीके से सबका हाथ था, उसको साफ रखना होगा। और रही बात अगर महंगाई की बात करें, तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। देश की जो जनता है वो परेशान है। तो कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद को रातों रात शहीद कर देने को निहायत अफसोसनाक और मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हरकत करार दिया। मौलाना के प्रेस नोट में कहा कि एक तरफ हुकूमत अक़लियतों की हमदर्दी का दावा करती है, और दूसरी तरफ तेलंगाना में मुसलमानों के मुक़द्दस मजहबी मकामात के लिए उत्तर प्रदेश का बुलडोजर कल्चर नाफिज करती है और मस्जिद शहीद कर देती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो बिला ताखीर यहां दोबारा मस्जिद की तामीर करे। उसी तरह सेक्रेटरीट की शहीद करदा मस्जिद को भी जल्द से जल्द तामीर करे, और जिन सरकारी अफसरों ने इस किस्म का नफरत अंगेज, जालिमाना और जानिबदाराना कदम उठाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मुसलमानों को मस्जिदें अपने घरों से भी ज्यादा अजीज हैं, क्योंकि ये अल्लाह के घर हैं, इसलिए वो हरगिज ऐसी मजमूम हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की कि इस सिलसिले में हमारी लड़ाई हुकूमत से है, न कि बरादरान वतन से है, इसलिए बहर सूरत अमन अमान को कायम रखें और मुश्तइल होने से बचें। अगर आप मुश्तइल हुए तो इसका फायदा फरका परस्त ताकतों को पहुंचेगा। शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत के खिलाफ रंगारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और दीगर ने एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मिर्जा रहमत बेग ने पार्टी कैडर के साथ ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद की गैर कानूनी मिसमारी के खिलाफ रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मस्जिद को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, अवामी नुमाइंदे, डीजीपी, सिटी कमिश्नर पुलिस और दीगर मौजूद थे। जदीद सहूलियात से लैस इस इमारत की तामीर पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 20 मंजिला इमारत 7 एकड़ पर फैली हुई है। पुलिस के तमाम शोबे एक जगह काम करेंगे। तेलंगाना पुलिस असरी सहूलियात से लैस होगी। समझा जा रहा है कि पुलिस टेक्नोलॉजी की मदद से जराइम पर काबू पाएगी।
तेलंगाना भर में इस इमारत से नजर रखी जा सकती है। तेलंगाना से सीएम ने इस तरह की इमारत के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। संजीदगी से काम करने पर हर चीज मुमकिन है। उन्होंने रियासत की पुलिस को मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश होने की हिदायत दी। हैदराबाद के तारीखी सयाहती मकामात चार मीनार और किला गोलकुंडा में 5 अगस्त से 10 दिन तक आवाम के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। आजादी का अमृत महोत्सव तकारीब के पेश नजर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सयाहों के लिए तारीखी इमारतों में दाखिला मुफ्त कर दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया है कि किसी भी विजिटर से, चाहे वो मकामी हो या बैरूनी, कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तमाम म्यूजियम्स में भी दाखिला मुफ्त रहेगा। हैदराबाद में इस फैसले का इतलाक चार मीनार और किला गोलकुंडा पर रहेगा। तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी पर तामीर होने वाले 15 पुलों के लिए 545 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी है और तामीरी काम जीएचएमसी, एचआरडीसीएल, एचएमडीए और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया है। एसआरडीपी, सीआरएमपी, एसएनडीपी के तहत जो तरक्याती और तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं, इससे जीएचएमसी कर्जों में मुब्तला है। जीएचएमसी को हवाले किए गए कामों पर 168 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार किया गया है, जिसके तहत मूसा नदी पर इब्राहिम बाग को जोड़ते हुए एक हाई लेवल ब्रिज तामीर करना है, जिस पर 49 करोड़, मुसराम बाग को जोड़ते हुए हाई लेवल ब्रिज पर 52 करोड़, चादरघाट पर हाई लेवल ब्रिज जिस पर 42 करोड़, अत्तापुर के पास मौजूद पुल से मुत्तसिल नए ब्रिज की तामीरात पर 35 करोड़ रुपए के मसारिफ होंगे। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कामों पर 116 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार किया गया है। कॉरिडोर नंबर 99 मिसिंग लिंक के करीब हाई लेवल ब्रिज पर 52 करोड़, ईसा नदी पर सन सिटी चंतलमेट को जोड़ते हुए हाई लेवल ब्रिज 32 करोड़, बंदागुड़ा जागीर ईसा नदी पर इंटर रिंग रोड, किस्मतपुर को जोड़ते हुए हाई लेवल ब्रिज की तामीर पर 32 करोड़ रुपए के मसारिफ, कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कामों पर 40 करोड़ रुपए के अखराजात हैं। अफजलगंज के करीब आइकॉनिक पैदल राह ब्रिज 40 करोड़, एचएमडीए के लिए 221 करोड़ रुपए के मसारिफ, उपल लेआउट मूसा नदी के जुनूब में जोड़ते हुए नए ब्रिज की तामीर के लिए 42 करोड़ रुपए, हैदर शाह कोट रामदेवगुड़ा के दरमियान नए ब्रिज की तामीर के लिए 42 करोड़ के अलावा दीगर ब्रिजेस शामिल हैं। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में पब के करीब नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इसमतरेजी के केस में बालिग मुलजिम की भी जमानत मंजूर हो गई। इस केस में 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 5 नाबालिग और 1 बालिग मुलजिम शामिल है। चंद दिन कबल जुवेनाइल कोर्ट ने 5 नाबालिग मुलजिमीन को जमानत मंजूर कर दी थी और आज इस केस के मुलजिम नंबर 1 सादुद्दीन, जो मास्टरमाइंड है, को जमानत मिल गई है। नामपल्ली अदालत ने जुमेरात को इसे मशरूत जमानत दे दी। पिछले हफ्ते जुबली हिल्स पुलिस ने इस्मत दरी केस में चार्जशीट दाखिल की थी। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।